Hi and welcome, guys. We are now here with the third part of the data types and variable series. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो क्या होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, चलिए जानते हैं। Beside the two Java data types, int and double, that you have seen in the percentage calculator program, we can use six more data types. In all, Java supports 8 primitive data types as in table 1. तो चलिए, ये बोल रहा है जैसे कि हम लोग परसेंटेज कैलकुलेटर प्रोग्राम में हम लोग देखे थे कि दो डाटा टाइप यूज़ हुआ था, जो कि था इंट और डबल। उसको छोड़ के भी और 6 डाटा टाइप होते हैं जावा में, और कुल मिलाकर 8 डाटा टाइप होते हैं। तो वो सब इस टेबल में दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं वो है क्या। तो ये प्रिमिटिव डाटा टाइप एक तो बाइट है, फिर शॉर्ट है, इंट है, फिर लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, बुलियन है। तो ये सब है क्या क्या वो देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा किस टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं। तो जैसे बाइट है उसमें इंटीजर स्टोर होगा, इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 वगैरह वगैरह। ये 8 बिट का साइज़ लेता है। शॉर्ट आपका 16 बिट लेगा और इसमें भी इंटीजर स्टोर होगा वैल्यू। इंट के अंदर भी आप इंटीजर डाल सकते हैं और ये 32 लेगा। और लॉन्ग लॉन्ग के अंदर भी आप इंटीजर ले डाल सकते हैं, ये 64 होगा। तो ये चारों में आप इंटीजर डाल सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है स्पेस का। आपको कम स्पेस में आपका काम हो जाएगा तो आप बाइट लीजिएगा। थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए होगा तो आप शॉर्ट लीजिएगा। थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए होगा तो इंट लीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा तो लॉन्ग लीजिएगा। उसके बाद आप फ्लोट आता है आपका, जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल में हो सकता है, जैसे कि 1.2 2.8 वगैरह वगैरह। ये आपका 32 बिट लेता है। फिर डबल, इसमें भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ा होता है साइज़ में, जिसमें ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये 64 बिट का है। उसके बाद आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते, क्या रहता है जिसमें आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, मतलब ABCD। ये वो कैरेक्टर हो गया, ये 16 बिट का है। फिर आपका बुलियन आता है। बुलियन में जिसमें आप ये ट्रू या फॉल्स ही सेव कर सकते हैं, और इसका 1 बिट है इसका साइज़। तो ये स्टाइल टिप वेरिएबल्स नेम है। चलिए क्या है ये जान लेते हैं। तो वेरिएबल्स कैन बी आइदर variable's name can begin with either an alphabetic character, an underscore, and ये अंडरस्कोर हो गया आपका। फिर ये डॉलर साइन, ये डॉलर साइन हो गया। तो इसमें 3 चीज़ याद रखना है सबसे पहले तो, और एक चौथा भी होगा, वो बताएंगे आपको। तो तीन में से सबसे पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना ही चाहिए। अंडरस्कोर और डॉलर साइन ही उसमें आ सकता है। उसके बाद हाउएवर कन्वेंशन इज टू बिगिन अ वेरिएबल नेम विथ अ लेटर। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो इसमें बोल रहा है कि बाई कन्वेंशन मतलब माना गया है, एक वेरिएबल का जब नाम स्टार्ट होता है तो वो लेटर से होता है। लेटर से ही किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा। लेटर मतलब आपका अल्फ़ाबेट वगैरह। और उसके अंदर आपका डिजिट्स भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट तो होगा, डिजिट भी हो सकता है, और अंडरस्कोर भी हो सकता है, और डॉलर साइन भी हो सकता है। सो चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। और कुछ कुछ रूल और हैं इसमें। वेरिएबल्स नेम मस्ट बी 1 वर्ड। वेरिएबल नेम एक वर्ड में होना चाहिए, 2 वर्ड में नहीं। बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, मतलब बात ये है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। अंडरस्कोर आर अलाउड। जैसे कि आपको टोटल मार्क्स लिखना है तो आप टोटल मार्क्स एक साथ लिख दीजिएगा तो शायद कोई ना समझ पाए। एक एक ही इन द गो लिख दीजिएगा तो यहाँ टोटल, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहीं से आप मार्क्स भी लिख दीजिएगा तो ये शायद नहीं समझ में आए, जो कि ये हम बोलना चाह रहे हैं। कि इसमें तो स्पेस दिया हुआ है, लेकिन स्पेस अगर नहीं रहा और सीधे टोटल मार्क्स लिख दिया गया तो यह हो सकता नहीं समझ में आया। तो उसके लिए अलग 2 वर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई करवाना है तो बीच में अंडरस्कोर देना चाहिए। तो अंडरस्कोर के मदद से क्या हो जाएगा
कि उन दोनों के बीच में गैप तो बन जाएगा लेकिन वो स्पेस नहीं रहेगा, वो अंडरस्कोर का गैप रहेगा। ये जो दोनों के बीच में गैप दिख रहा है वो अंडरस्कोर की वजह से है। फिर उसके बाद एक रिजर्व वर्ड्स होता है जिसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। तो देयर आर सम रिजर्व वर्ड्स इन जावा जिसको कीवर्ड्स बोलते हैं, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स नेम फॉर एग्जांपल इंट। जैसे कि ये सब ऊपर कीवर्ड था, ये सब भी कीवर्ड ही हैं, और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, तो वो सब को अगर जान लेना और वो सब यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका हो गया जावा इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जावा केस सेंसिटिव होता है, ये ध्यान में रखना है। वेरिएबल नेम कैन रिटर्न इन कैपिटल लेटर डिफर फ्रॉम वेरिएबल नेम विद द सेम स्पेलिंग बट रिटर्न विद स्मॉल लेटर। मतलब आप कैपिटल लेटर में आप सुकेश लिखिएगा या कुछ भी जावा ही लिखिएगा तो वो एक वेरिएबल नेम हो गया। और फिर अगर आप स्मॉल लेटर में जावा लिखिएगा, जो कि ये ऐसे हो गया जावा, तो ये स्पेलिंग भी सेम है, वर्ड भी सेम है, लेकिन अपर केस और लोअर केस का अंतर है, तो ये दोनों डिफरेंट ट्रीट करेगा जावा। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएबल नेम परसेंटेज डिफर फ्रॉम द वेरिएबल नेम परसेंटेज और परसेंटेज। कोई भी एक वर्ड अगर आपका डिफर है अपर केस और लोअर केस में तो वो फिर आपका अलग हो जाएगा। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू मेक वेरिएबल नेम्स मीनिंगफुल। तो इससे होता है कि मान लीजिए कि आप किसी टेक्स्ट फील्ड को कुछ असाइन कर रहे हैं, को वेरिएबल नेम टेक्स्ट फील्ड का वेरिएबल नेम डिसाइड कर रहे हैं, तो इसको आप TXT लिख सकते हैं, TXT FD फील्ड के लिए। वैसे वैसे अगर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स हैं तो इसको 1 कर दीजिए, टेक्स्ट फील्ड है तो। मान लीजिए आप किसी बटन के लिए अगर बना रहे हैं तो BTN ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल नेम ऐसा चूज़ करना चाहिए कि जो कि उसको रिप्रेजेंट करे। द नेम शुड इंडिकेट द यूज़ ऑफ द वेरिएबल। हाँ, किस लिए यूज़ कर रहे हैं मतलब वो मालूम रहना चाहिए, वो बता देना चाहिए, वो नाम पढ़ते हैं समझ में आ जाना चाहिए। जैसे परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज यूज़ किए थे, वैसे ही you can define multiple variables of the same type in one statement by separating each with a comma. For example, you can define three integers variable as shown. तो आप अलग अलग हर लाइन में अलग अलग अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो ही नहीं कि अलग अलग लाइन में करें, पहले इंट नम फिर इंट नम टू फिर इंट नम थ्री। तो इससे क्या होगा कि आपको ये इंट है वो बार बार लिखना होगा, नम वन नम टू फिर नम थ्री, ये तो लिखना ही है, लेकिन जो इंट है वो भी बार बार लिखना पड़ जाएगा। तो इसके आप क्या कर सकते हैं कि आप इंट एक बार लिखिए और फिर जिसको जिसको इंट असाइन करना है उसको, जैसे कि नम वन को इंट असाइन करना था, नम टू को इंट असाइन करना था, नम थ्री को इंट असाइन करना था, तो वो सीधे एक लाइन में लिख दीजिए और बस जिसको जिसको असाइन करना है उसके बीच में कॉमा डाल दीजिए आप। और जब लाइन टर्मिनेट हो तो फिर ये डाल दीजिए, सेमी कॉलम बोलते हैं इसको। सो इतना ही था आज हम लोग के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिंग वेरिएबल्स हम लोग देखेंगे। ये है आपका स्ट्रिंग वेरिएबल्स। चलिए थोड़ा ऊपर के देख लेते हैं। ये होता है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या है। सो बाय गाइस।